फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम मतलब सबसे पहली चीज है कि देखते हैं कि एरर होता क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाऊं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक कोई वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक मतलब ये लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मेजरिंग टेप लाके और इसको जो है मेजर कर लेंगे। देखिए, हम कितना भी एफिशिएंट या कितना भी एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाएं, चाहे हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर लें, चाहे हम इस्तेमाल कर लें स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लें, या फिर प्लेन स्केल कर लें, कोई सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, लेकिन हम कभी भी इस वुडन ब्लॉक की एक एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक सम अमाउंट ऑफ एरर जो है इसमें हमेशा बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्या रीजंस हैं उस मतलब ये कि इसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू हम कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और इसकी एरर क्यों बनी रहेगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक सर्टेन कुछ ना कुछ एक लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट होगा। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब जैसे हमारे पास में कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि स्केल है, प्लेन स्केल है हमारे पास में। तो प्लेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन स्केल है वो मिनिमम जो लीस्ट वैल्यू जो वो मेजर कर पाएगा वो 1 mm कर पाएगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं कर पाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट और भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जैसे वर्नियर कैलिपर हुआ। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। नेक्स्ट हमारे पास में जो हाईली एफिशिएंट एक्यूरेट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो स्क्रू गेज जो है वो मेजरिंग करने में जो उसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो कितना भी एक एफिशिएंट हाईली एक्यूरेट हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो होगा उसकी वजह से जो है वो लीस्टली कहां तक काउंट कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास में कोई वैल्यू है 15.137496। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हम क्या लिख देते हैं 15.14। बट क्या ये एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर जो हमारी डेसिमल के बाद से भी तो हमारा लगेगा ना ठीक है, तो कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसका एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन लीस्ट काउंट होगा कि जहां तक वो लीस्ट काउंट कर सकता होगा, उसकी वजह से एक एरर आ जाती है। सेकेंड चीज है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो फ्रिक्शनलेस तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना भी हम उसमें लुब्रिकेंट यूज कर लें, कितना भी हम उसको हाईली एक्यूरेट बना लें उस सरफेस को, बट कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी एक एरर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंड स्पीड। जिस भी एटमॉस्फेयर में, जिस भी एक चाहे ओपन एटमॉस्फेयर हो चाहे क्लोज्ड एटमॉस्फेयर हो, उसमें कुछ ना कुछ एक विंड स्पीड तो होगी। एक विंड स्पीड की वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, एरर जो ह्यूमन एरर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूमिडिटी। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एरर जनरेट होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाता है कि मतलब